अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पायर सर। सो गाइस, आईएसएसबी इंटरव्यू में डिप्टी प्रेसिडेंट साहब बाज़ औक़ात इसके सवाल करते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसका एरिया बताइए। ठीक है, उसका एरिया पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन बाज़ औक़ात जो है डिप्टी प्रेसिडेंट साहब भी करते हैं और नॉर्मली इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। वो पूछते हैं कि डेस्क जो उनके सामने पड़ा हुआ है उसका एरिया आप बताएं। ठीक है, इस बारे में भी क्वेश्चन करते हैं। और समटाइम्स वो पूछते हैं जो क्लॉक उस रूम में लगी हुई है जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसका एरिया बताएं। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि इनका हम जो है एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और 3 सेकंड के अंदर अंदर हम उनको एक कॉन्फिडेंट जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे रूम की। ठीक है, कि रूम का एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो रूम का जो एरिया फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है कि लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो हम अगर देखें तो नॉर्मल जो इंटरव्यू जिस हम रूम में दे रहे होते हैं तो उसका जो है एरिया होता है वो आप गेस करेंगे उस टाइम। लेकिन एक मैं रफली आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली उस रूम का एरिया 3 से 4 मीटर के दरमियान उसकी लेंथ होती है। ठीक है, और जो उसकी विड्थ होती है वो उसकी तकरीबन 3 मीटर के करीब होती है और जो उसकी लेंथ है वो 3 से 4 और 5 इसके दरमियान में वो होती है। ठीक है, तो उस टाइम हम गैस करेंगे कि यार कितनी है, क्योंकि प्रिसाइज तो उस टाइम हम बता नहीं सकते। हम वो एक सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि आप मेंटली कितने जो है प्रिपेयर्ड हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने जवाब में और आपकी जो आप गैस कर रहे हैं वो भी कितना प्रिसाइज है। तो लेट्स सपोज कि अगर हम उसका देख लेते हैं कि वो जो लेंथ है उस रूम की वो 5 मीटर है। ठीक है, और जो उसकी विड्थ है वो 3 मीटर है। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है, सिर्फ हमने गैस करना है और एक कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब देना है, लेकिन गैस हमने थोड़ा सा प्रिसाइज करना है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया है कि उसका 3 से 5 मीटर के दरमियान उसकी लेंथ होती है और 3 मीटर के राउंड अबाउट उसकी विड्थ होती है। इसमें आप पॉइंट्स में ना जाइए, आप एक नंबर लें, लाइक 3 लें, 4 लें या 5 लें, जो लेंथ आप ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए ईजी होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जो है डेस्क की। डेस्क जो ये डेस्क कह लें या टेबल जो उनके सामने पड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसका एरिया वो कहते हैं कि आप हमें इसका एरिया बता के दें। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला अगर हम देखें तो इसका भी फार्मूला यही है, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो नॉर्मली जो टेबल होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो 5 फीट के दरमियान होती है। ठीक है, 5 फीट और 4 और 5 फीट के दरमियान होती है, लेकिन उस टाइम आप गैस भी कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप 1-2 टेबल जो है आपके अगर सामने पड़े हो तो आप उसको गैस करेंगे यार ये कितने इसकी लेंथ हो सकती है। तो नॉर्मली इसकी 4 to 5 फीट होती है। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 3 to 4 फीट होती है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 फीट स्क्वायर। ठीक है, फीट स्क्वायर इसका क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसका टेबल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो फिर आता है जो वॉल क्लॉक होती है। ठीक है, अब ये वॉल क्लॉक 2 टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, एक तो हो सकती हैं राउंड भी हो सकती हैं और एक फिर रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस टाइप की भी हो सकती हैं क्लॉक, और जो है ये इस तरह की भी रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती हैं जिनके जो एजेस हैं वो राउंड भी समटाइम्स होते हैं। तो इस किस्म की भी जो है वो क्लॉक हो सकती है। तो इन दोनों को हम मालूम करेंगे तो इनका लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर का हमने पहले भी किया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर तकरीबन जो होती है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, वो हमारी जो है रूम की तरह का उसका फार्मूला है, उसको भी हम यही करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ की जगह हम इसको हाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमारी जो क्लॉक है उसका ये हाइट उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हाइट नॉर्मली जो क्लॉक है उसकी हाइट क्या हो सकती है, उसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 इंच के दरमियान होती है। ठीक है, 5 से 6 इंच के दरमियान। और जो उसकी जो है विड्थ है वो भी अगर वो इसमें स्क्वायर शक्ल में है तो उसकी जो है वो जो है विड्थ भी वो भी 6
इंचज़ ही होगी, ठीक है। 6 इंच इसकी लेंथ है या हाइट है, 6 इंच उसकी विड्थ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36, ठीक है। 36 इंच स्क्वायर इसका क्या हो गया एरिया, जो कि रेक्टेंगुलर शक्ल में जो हमारे पास वॉल क्लॉक है, ठीक है, तो उसका एरिया आ गया 36। अभी हम बात कर लेते हैं जो कि राउंड क्लॉक है, ठीक है, ये वाली जो इस शेप की राउंड क्लॉक होती हैं उसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि अगर हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो वो हम इजीली और प्रिसाइजली कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये जो राउंड जो वॉच होती है तो उसका नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो d यहाँ पे जो है वो है डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर अभी हम देखें तो एक नॉर्मली वॉच का ये जो क्लॉक होती है इसका डायामीटर तकरीबन 4 इंचज़ या 3 इंचज़ या 4 इंचज़ 3 to 4 इंचज़ के दरमियान में होता है, ठीक है। तो चूंकि हमें यहाँ पे सिर्फ डायामीटर मालूम करने की ज़रूरत है, बाकी तो एक फार्मूला है उसमें हम पुट करके देख लेंगे। तो 3 to 4 जो है इसका इंच डायामीटर होता है, तो इसी अगर हम कंसीडर करें कि इसका 4 जो है डायामीटर इसका 4 इंचज़ है, तो हम क्या करेंगे पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ठीक है। मल्टीप्लाई ये जो है हमारा ये डायामीटर है, डायामीटर हमने कंसीडर किया है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 4 के साथ 16 को कैंसिल करें तो ये 4 आ गया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय ये 14 है तो ये आ जाएगा 0.56। 12.56 इज़ द एरिया ऑफ दैट राउंड क्लॉक, ठीक है। तो इस तरह हम इन चीज़ों का इजीली जो है इनकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरियाज़, और हम बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से और बड़े प्रिसाइजली भी हम इसको आंसर दे सकते हैं। ये कि बहुत ही ईजी ट्रिक है अगर हम इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। अच्छा गाइज, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि मैंने जो है अगर आपने गौर किया हो तो मैंने जो रूम का एरिया फाइंड आउट किया है वो मैंने किया है मीटर्स में, जो मैंने टेबल का एरिया फाइंड आउट किया है वो मैंने किया है फीट में, ठीक है। और जो हमने उसकी रेक्टेंगुलर क्लॉक की बात की है और जो हमने जो है उसकी राउंड क्लॉक की बात की है तो उसमें मैंने जो है एरिया फाइंड आउट किया है इंचज़ में, ठीक है। अगर आपने ये गौर किया हो तो इसमें समझने वाली बात यह है कि गाइस अगर जैसे मैंने रूम का एरिया फाइंड आउट किया है मीटर्स में, तो रूम का एरिया आप इंचज़ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये मीटर में क्यों फाइंड आउट किया है, मैंने इसलिए फाइंड आउट किया है क्योंकि मीटर हमारे कम बनेंगे, ठीक है। एक रूम का अगर हम मीटर देखें तो उसमें मीटर हमारे जैसे मैंने आपको बताया है कि 5, 3, 4, 5 के राउंड अबाउट आपके ये मीटर्स बनेंगे, तो उसमें आप इजीली उनको मल्टीप्लाई करने में आपको इजी होगी और आप इजीली उनका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको इंचज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन इंचज़ में थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन आपकी थोड़ी सी वो जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वो थोड़ा सा इशू होगा। इसी तरह टेबल का आप है, टेबल का भी आप इंचज़ में कर सकते हैं, लेकिन चूँकि फीट हैं, फीट में भी जो है आपका वो थोड़ा सा इजी रह जाता है। अच्छा, रूम का भी आप इसमें जो है फीट में कर सकते हैं, फीट में बल्कि ज़्यादा इजी रहेगा बजाय कि इंचज़ में, ठीक है। तो गाइस अगर इधर हम बात करें जो क्लॉक की हमने बात की है, यहाँ पे एरिया मैंने फाइंड आउट किया है इंचज़ में, क्योंकि फीट एक बड़ा है और इंच छोटा है तो इसमें भी फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। और इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे इंचज़ में चूँकि इजीली आ रहा है, ना मीटर्स में तो हम एक क्लॉक को मेजर ही नहीं कर सकते, ना फीट में कर सकते हैं, तो इंचज़ यहाँ पे एक बेटर वे है। तो एक आपको यहाँ पे ये एक आपकी मेंटल एबिलिटी भी चेक होती है कि आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आप अगर फीट में ही सब कुछ बताएंगे तो अगर क्लॉक का उसने एरिया बताया और आप फीट या मीटर्स में शुरू हो गए, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और ना ही कोई अक्लमंद बंदे की ये कोई जो है एक टेक्निक होगी। सो होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर।